क्या आप जब स्थिर बैठते हैं तो आपका मन इधर उधर भटकता है? क्या आपका मन आपको कुछ समय के लिए स्थिर नहीं बैठने देता? क्या आप अपने मन को शांत करना चाहते हैं? हेलो और नमस्ते, ईश्वरी हर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं हूँ श्वेता। आज के इस सेशन में मन को शांत करने के लिए अंतर्मौन के अभ्यास को करके सीखेंगे। आज के सेशन में अंतर्मौन क्या है, अंतर्मौन के अभ्यास को कब करें, कैसे करें, इसका महत्व क्या है, ये पूरी जानकारी आपसे शेयर करूंगी, आपको समझाने की कोशिश करूंगी। इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि आप मुझसे पहली बार मिले हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और आने वाले हर एक इम्पॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि अंतर्मौन है क्या। अंतर्मौन दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है अंत, जिसका मतलब होता है अंदर या आंतरिक भाग। दूसरा शब्द है मौन, मीन्स शांत। अपने अंदर की भाग को, आंतरिक भाग को शांत करने की कला है अंतर्मौन। अंतर्मौन एक ऐसी साधना है जिससे आंतरिक शांति उत्पन्न होता है। जब हम कुछ समय के लिए शांत बैठते हैं तो हमारा मन इधर उधर भटकता है, हमारा मन चंचल होता है, अनेक प्रकार के विचारें उत्पन्न होती है। इस प्रकार हम शांत नहीं बैठ पाते हैं, बेचैनी महसूस होता है। तो अंतर्मौन के निरंतर अभ्यास से मन को शांत किया जाता है। अंतर्मौन के अभ्यास का चरण। अंतर्मौन के अभ्यास को करने के लिए 6 चरण सम्मिलित है। पहला चरण है तैयारी, जिसमें कायास्थैर्यम का अभ्यास किया जाता है। पिछले वीडियो में कायास्थैर्यम की पूरी जानकारी दी गई है और कायास्थैर्यम सही रूप से कैसे करें, ये करके सिखाया गया है। यदि आपने कायास्थैर्यम के अभ्यास करना नहीं सीखा है तो आप पिछली वीडियोस को देखें और उसे करके सीखें। पहला चरण में तैयारी में कायास्थैर्यम का अभ्यास किया जाता है और कायास्थैर्यम के अभ्यास करके अपने शरीर को स्थिर किया जाता है। दूसरा चरण है इंद्रियानुभावों के प्रति सजगता। इस चरण में ज्ञान इंद्रियों के प्रति सजग हो जाता है। हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। इन ज्ञान इंद्रियों के प्रति सजग होते हैं। अंतर्मौन के तीसरे चरण में सहज विचारों के प्रति सजग होते हैं। अपने मानस पटल पर यानी ललाट पर जो भी स्वतः विचार आते हैं या जाते हैं, उनके प्रति सजग होते हैं। अंतर्मौन के चौथे चरण में इच्छापूर्वक विचारों को लाते हैं और इच्छापूर्वक विचारों को हटाते हैं। जैसे एक सकारात्मक विचारों को लाते हैं अपने मानस पटल पर और उसे हटा देते हैं। एक नकारात्मक विचार को लाते हैं और हटा देते हैं। इसी प्रकार एक अच्छा विचार लाते हैं और हटा देते हैं। एक बुरा विचार लाते हैं और हटा देते हैं। अंतर्मौन का 5वां चरण तीसरा और चौथा चरण का मिश्रण है। इस चरण में सहज विचारों को लाते हैं, उस पे चिंतन मनन करते हैं और इच्छापूर्वक हटा देते हैं। अंतर्मौन के 6ठे चरण में शून्य का विचार यानी कोई विचार नहीं आना। अंतर्मौन का अभ्यास कब करें? अंतर्मौन का अभ्यास किसी भी समय कर सकते हैं, किसी भी स्वच्छ एवं
शांत वातावरण का चुनाव करके इसका अभ्यास करना चाहिए। तो आइए अंतर्मौन का अभ्यास करते हैं। किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठ जाइए। पद्मासन या अर्ध पद्मासन या सुखासन, जिस स्थिति में आप लगभग 15 से 20 मिनट बिना हिले डुले आराम से बैठ सकें। अपने शरीर को ठीक से व्यवस्थित कर लीजिए, जिससे अभ्यास के क्रम में आपको शरीर का कोई अंग हिलाना ना पड़े। मेरुदंड सीधा है यह सुनिश्चित कर लीजिए। सिर, गर्दन और कंधा थोड़ा पीछे की ओर रहे। दोनों हाथों को ज्ञान या चिन्ह मुद्रा में घुटनों पर रख लीजिए। आंखों को धीरे धीरे बंद कर लीजिए। अब अपने संपूर्ण शरीर के प्रति सजग हो जाइए। अनुभव कीजिए कि कमर से नीचे का भाग वृक्ष का जड़ है जो जमीन में धंसा हुआ है। कमर से ऊपर का भाग वृक्ष का तना है जो अत्यंत विशाल है। दोनों हाथ वृक्ष का डंठल है। बाल वृक्ष की पत्तियां हैं। आपका संपूर्ण शरीर पृथ्वी से उगा है, अतः वह हिल डुल नहीं सकता। अपने संपूर्ण शरीर को वृक्ष की भांति देखिए। अब मन में सोचिए कि मैं अंतर्मौन का अभ्यास को प्रारंभ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तथा मन को शांत रखने के बाद बाहर से आती हुई ध्वनियों के प्रति एकाग्र होने का प्रयास कीजिए। प्रत्येक ध्वनि को बिना कुछ सोचे बारी बारी से सुनते जाइए। जो भी ध्वनियाँ आपके कान तक आ रही है उसे सुनिए। जो भी ध्वनियाँ आपको सुनाई दे रही है उसे एकाग्र होकर सुनने का प्रयास कीजिए। अब एकाग्रता के साथ दृष्टा भाव से प्रत्येक ध्वनि, स्वाद, स्पर्श, गंध तथा मन में उत्पन्न होने वाले दृश्यों का बारी बारी अनुभव करते जाइए। इंद्रियों को शांत करने के लिए कान तक आती हुई ध्वनियों को सुनिए तथा मन से हटाते जाइए। जो भी ध्वनियाँ आपको सुनाई दे रही है उसे सुनिए और मन से हटाते जाइए। नाक तक आती हुई गंध का अनुभव कीजिए। जो भी गंध आपके नाक तक पहुंच रही है उसका अनुभव कीजिए। फिर वहां से मन को हटा दीजिए। अब जीभ पर जिस तरह का स्वाद मिल रहा है, आपके जीभ पर
जिस प्रकार का स्वाद का अनुभव हो रहा है उसे दृष्टा भाव से देखिए, दृष्टा भाव से उसका अनुभव कीजिए और मन से हटा दीजिए। अब त्वचा पर ठंडक, गर्मी आदि का जो भी अनुभव हो रहा है उसे दृष्टा भाव से देखकर मन से हटा दीजिए। आप अपनी त्वचा पर यदि ठंड का अनुभव कर रहे हैं, ठंड महसूस कर रहे हैं, तो उसे दृष्टा भाव से देखकर मन से हटा दीजिए। यदि गर्मी का अनुभव कर रहे हैं तो उसका अनुभव करके मन से हटा दीजिए। इस प्रकार इंद्रियों के विषयों का दृष्टा भाव से क्रम से अनुभव करते जाइए तथा मन से हटाते जाइए। अब आप मन के अंदर स्वतः आते विचारों को देखते जाइए। जो भी विचार आपके मानस पटल पर, आपके ललाट पर आ रहे हैं और जा रहे हैं, उसे देखते जाइए। मन में आते विचारों तथा दृश्यों को साक्षी भाव से देखते रहने से मन एकदम शांत हो जाएगा तथा विचार शून्य हो जाएगा। मन के विचार शून्य होते ही पुनः सजग होकर आते जाते विचारों को देखते जाइए। अब मन में आते रहने वाले दृश्य तथा विचारों के प्रति सजग रहने के बाद के अनुसार इच्छा पूर्वक नए नए विचारों को उत्पन्न कीजिए तथा कुछ देर तक उसे देखिए और स्वयं हटा दीजिए। इच्छा पूर्वक एक सकारात्मक विचार लाइए, उसे देखिए, उसे मानसिक रूप से देखिए और स्वयं हटा दीजिए। इच्छा पूर्वक एक नकारात्मक विचार लाइए, उसे देखिए, और स्वयं हटा दीजिए। इच्छा पूर्वक एक अच्छा विचार लाइए, उसे देखिए और स्वयं हटा दीजिए। इच्छा पूर्वक एक बुरा विचार लाइए, उसे देखिए और स्वयं हटा दीजिए। इस प्रकार नए नए विचारों को उत्पन्न करते जाइए
तथा स्वेच्छा से हटाते जाइए। कुछ दिनों तक उपरोक्त ढंग से अभ्यास को करने में निपुण होने के बाद अब स्वयं को सहज विचारों के प्रति जागृत कीजिए। सहजता से उत्पन्न होने वाले विचारों तथा दृश्यों को दृष्टा भाव से देखिए तथा अपनी इच्छा से दूर करते जाइए। उत्पन्न विचारों को अपने से नहीं जाने दीजिए, बल्कि उसे स्वेच्छा से हटाते रहिए। अंतर्मौन की उपरोक्त अवस्थाओं में निपुण होने के बाद अंतिम अवस्था में मन में उत्पन्न होने वाले विचारों को बिना कुछ सोचे हटा दीजिए तथा विचार शून्य हो जाइए। मन के शून्य होने पर जब कोई विचार या दृश्य उत्पन्न हो तब तुरंत बिना कुछ सोचे समझे हटा दीजिए। जब तक सुविधा का अनुभव होता रहे तब तक अभ्यास को कीजिए। जब तक आप बिना किसी परेशानी के अभ्यास को कर सके तब तक कीजिए। अंत में अभ्यास को समाप्त करने के लिए संपूर्ण शरीर के प्रति सजग हो जाइए। अपनी सजगता को शरीर पर लाइए। आप जहाँ बैठे हैं, जिस अवस्था में बैठे हैं, उसको मानसिक रूप से देखिए। अब अपनी सजगता को भ्रूमध्य में यानी दोनों भावों के बीच लाइए। वहां पर अपने इष्ट का ध्यान कीजिए। इष्ट को ध्यान में रखते हुए 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण करने के लिए लंबी गहरी श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते समय ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी श्वास लीजिए।
अब अपने चारों तरफ ओम के उच्चारण से उत्पन्न होने वाले वाइब्रेशन को महसूस कीजिए। यह अनुभव कीजिए कि आपके चारों तरफ, आपके आसपास आपका शरीर सकारात्मक विचारों से परिपूर्ण है। आप पूरी तरह से ऊर्जावान हो गए हैं। आपका मन पूरी तरह से शांत हो गया है। आप अपने आप को शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं। अब दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर गर्म कीजिए और बंद आंखों पर सेक लगाकर आंखों की मांसपेशियों में गर्माहट का अनुभव कीजिए। ऐसा 3 बार करना है। तीसरी बार करते समय हथेलियों में ही आंखों को धीरे धीरे खोलिए और हथेलियों को चेहरे पर घुमाते हुए हाथों को नीचे कर लीजिए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। अंतर्मौन का महत्व। अंतर्मौन का अभ्यास मन में शून्यता का निर्माण कर ध्यान की पृष्ठभूमि को तैयार करता है और व्यक्ति को अंतर्मुखी बनाता है। वैसे लोग जो हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं, उनके लिए यह अभ्यास बहुत ही लाभदायक होता है। जो हमेशा तनाव में रहते हैं, परेशानी महसूस करते हैं, उनको यह अभ्यास निरंतर करना चाहिए। इस अभ्यास को नियमित रूप से करने से नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिलता है और मानसिक रोगों से छुटकारा मिलता है। इस अभ्यास के करने से चंचल मन शांत होता है, एकाग्रता की वृद्धि होती है। इस प्रकार आत्मविश्वास बढ़ता है। इसके नियमित अभ्यास से भटकता मन शांत होता है, गलत विचारों का समापन होता है। इस प्रकार व्यक्तित्व का विकास होता है। यदि आप अपने मन को शांत करना चाहते हैं, कुछ समय के लिए आप स्थिर बैठना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, तो अंतर्मौन का अभ्यास जरूर करें। और अंतर्मन का अभ्यास करने से पहले कायास्थर्यम का अभ्यास जरूर करें। कायास्थर्यम के अभ्यास करने से शरीर शांत होगा, शरीर स्थिर होगा, तब आप अंतर्मौन का अभ्यास करने में सफल हो पाएंगे। अंतर्मौन के नियमित अभ्यास से व्यक्ति का मन शांत होने लगता है, सकारात्मक विचार आने लगते हैं, सोच अच्छा होने लगता है, चंचल मन शांत होने लगता है। इस प्रकार व्यक्ति अच्छा सोच पाता है और व्यक्तित्व का विकास होने लगता है। आई होप अंतर्मौन का अभ्यास की पूरी जानकारी आपको मिली होगी। आपने सीखा कि अंतर्मौन का अभ्यास कैसे करें। यदि इस वीडियो में आपको कोई वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें,
अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, कलीग्स को शेयर करें और उनको भी इस जानकारी का हिस्सा बनाएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर हफ्ते कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट वीडियोस आपके लिए लेकर आती हूँ। धन्यवाद।